So we'll continue with the same chapter which we do yesterday, that is marketing. Marketing in marketing mix there are four elements. Can you name the elements? Elements of marketing mix. All are online today, है ना? Don't wait for कि offline से पूछा गया है कि online से पूछा गया है. Yes, Kanika. So place, promotion, price. And बस आपने पहले वाला ही छोड़ा बेटा, कोई बात, फर्स्ट वाला ही छोड़ा है. इशिता रिपीट, चारों बोलना बेटा. Place, promotion, price, and branding. पेंटिंग पेंटिंग नहीं सर, ब्रांडिंग का ब्रांडिंग. डेंटिंग. तो बेटा कुछ नया करेगी बिजनेस में, मैं बताऊं. पी, ऑल पीज आर देयर फॉर पीज. ये लास्ट वर्ड दोबारा बोलना, क्या बोला है इशिता? मैंने 1 मिनट लगाना इसके ऊपर. नहीं सर, वो मैंने ना ब्रांडिंग बोला था, पर ब्रांडिंग नहीं है वो, उसकी टाइप उस पहली बात तो ये है ही पी. ब्रांडिंग किसकी टाइप, किस में आता है ब्रांडिंग, किस पी में आता है ब्रांडिंग? प्रोडक्ट में. पहला मेन है ही हमारे पास, प्रोडक्ट होगा तो वो होगा. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये चार जो है वो पीज हैं. यू नो दीज आर आल्सो नोन एज 4 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स आल्सो. इसमें हम प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस ये कर चुके हैं. हमने प्रमोशन स्टार्ट किया था. प्रमोशन में भी आगे इसका भी मिक्स है. प्रमोशन में भी एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिक रिलेशंस है, पर्सनल सेलिंग है और सेल प्रमोशन स्कीम. ये 4 टॉपिक्स हैं इसमें, जिसमें से हम फर्स्ट जो इसका एलिमेंट था दैट इज एडवर्टाइजमेंट ये कर रहे थे. इसमें से हमने फीचर्स, इसका मीनिंग करने के बाद फीचर्स और मेरिट्स कर लिए. अभी हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. लिमिटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट. इस तरह दोबारा हाथ खड़ा किया है कि पहले वाला हाथ ही है ये? पहले वाला ही है. तो आप बता दो फिर भी मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट. कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा वाला मान लेते हैं. मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट इसका under it refers to under which we can. इट इज अ पेड फॉर्म और नॉन पेड फॉर्म. इसका पढ़ के बोलिए. बाकी जाने पढ़ रहे हैं कि पता नहीं, मैं कोई मेरे से ना नाम मेरा ले लें सर, बोलना पड़ेगा मेरे को ना. मैं पहले पढ़ लूं, इतनी चिंता है तो पहले ही पढ़ लेते ना, इसको पढ़ ही लेते तो ज्यादा अच्छा नहीं था. इसका इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और अनपेड नॉन पेड कम्युनिकेशन फॉर्म. पेड फॉर्म. पेड फॉर्म तो स्टार्ट यहाँ से. इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ, इट इज अ पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज. एनीबडी एल्स, एनीबडी बोल दो फटाफट, बस हाँ बोल दो. नॉन पर्सनल. है ना? It is the paid form of non-personal presentation of message or idea, whatever you want to market or whatever you want to advertise, of an identified businessman who is known as Sponsor. हमारे पास पहले इसका टर्म का मीनिंग होगा, तभी हम इसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस कर पाएंगे ना. एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग बड़ा इजी है, एडवर्टाइज कर देना. और थिंक इज कि ये लिख के नहीं आप आ सकते हो ना. और हमने उस दिन भी किया था कि जो ये मीनिंग है, मीनिंग ही इसकी फीचर्स भी हैं. एक ये पेड फॉर्म है बिकॉज द सेलिब्रिटी whosoever is एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, है ना, वो जो मॉडल वगैरह, ही इज बीइंग पेड फॉर दैट. इट इज नॉन पर्सनल. नॉन पर्सनल में किसी अगर टीवी पे ऐड आ रही है तो किसी एक बंदे की टीवी पे ऐड नहीं आ रही है, सबके यहाँ पे आ रही है ना. It is that form of presentation of messages, of ideas, of products, and the businessman he can be identified. किसकी बात हो रही है? मैंने उसने भी कहा था अगर वो सलमान खान आ रहा है लेके वो थम्स अप पी लीजिए, तो वो थम्स अप की ऐड करने आ रहा है. वो ये नहीं कह रहा कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए, कि आप कोई सी पी लीजिए,
है ना? अगर रणबीर कपूर ऐड में आ रहा है, पेप्सी पी रहा है या कोक पी रहा है, तो वो बता रहा है कि आपने कौन सी पीनी। उसने कहीं नहीं कहा कि आप ये, या कोई और कोई बाइक की ऐड करता है, वो ये नहीं कहता कि बाइक चलाया करो, वो कहता है कि फलानी बाइक चलाया करो। मीन्स द बिजनेसमैन, द स्पॉन्सर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द एड, देन इट इज एन एड, अदरवाइज तो एड थोड़ी है ये, अदरवाइज पब्लिसिटी काइंड बन जाएगी ये। ठीक है, सो ये था, इसमें फीचर्स वगैरह भी इसी में ही हो गई हैं। अब हम लिमिटेशंस करनी, लिमिटेशन फर्स्ट लिखिए, लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन बहुत कॉमन सा टॉपिक है, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, चाहे मेरिट्स करी हो हमने पहले या फीचर्स करी हो, या आज हम लिमिटेशंस कर रहे हैं, ये वही पॉइंट्स है जो हम कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, बड़े कॉमन से पॉइंट्स हैं। लैक ऑफ अटेंशन कैसे है? क्योंकि देर इज नो डायरेक्ट, जब हम एडवर्टीजमेंट की लिमिटेशंस करेंगे ना, तो हम इसे कंपेयर करेंगे पर्सनल सेलिंग के साथ। क्योंकि एडवर्टीजमेंट में क्या है, एडवर्टीजमेंट में एक पर्सन जो है वो ऐड कर रहा है, करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं, करोड़ों लोग, वन टू वन नहीं। पर्सनल सेलिंग में क्या है, इट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ मैसेजेस, वन टू वन हो रही है। एंड डोंट लिमिट पर्सनल सेलिंग टू दैट सेलिंग ओनली व्हेन द सेल्समैन कम एट योर होम कि आप ये चीज ले लीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था, अगर आप भी शॉप पे जा रहे हो ना, दुकानदार आपको अटेंड कर रहा है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ पर्सनल सेलिंग, बिकॉज वो फेस टू फेस हो रहा है आपके साथ, वन टू वन सेलिंग हो रही है, दैट इज आल्सो। तो जो एडवर्टीजमेंट है वहां पे अटेंशन कम है, बिकॉज वो वन टू वन नहीं है। पर्सनल सेलिंग जो है वो वन टू वन है, वहां पूरी अटेंशन रहती है, बिकॉज जो दुकानदार है, जो मार्केटर है, वो हमारे साथ बात कर रहा है सिर्फ। यहाँ पे जो मार्केटर है हमारे साथ नहीं बात कर रहा, वो तो बात कर रहा है, हम सुने ना सुने तो हमारी मर्जी है। और जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम वेट करते हैं ऐड आ जाए, तो हम अपना जो काम करने वाला है वो करके आ जाएंगे। 4-5 मिनट की ऐड आनी है, वेट करते हैं, तो मूवी चल रही है या कोई मैच चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, 1 मिनट ब्रेक आने दीजिए फिर करते हैं। हम ऐड तो देखते ही नहीं, और अगर देखते भी हैं, हम कितना अटेंटिवली देखते हैं, बहुत कम एड्स को अटेंटिवली देखते हैं। इट मीन लैक ऑफ अटेंशन इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ, वन ऑफ द मेन लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। द कस्टमर जिसके लिए ऐड बनी हुई है, ही हिमसेल्फ इज नॉट अटेंटिव, देन व्हाट सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज बीइंग डन बाय द मार्केटर। इसको हम कंपेयर, जैसे मैंने पहले कहा, कर रहे हैं पर्सनल सेलिंग के साथ, बिकॉज पर्सनल सेलिंग में मार्केटर तो है ही अटेंटिव, कस्टमर भी रहेगा। ठीक। सेकंड इज लैक ऑफ फीडबैक। लैक ऑफ फीडबैक, जो ये आपकी एडवर्टीजमेंट है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। एक साइड से बात की जा रही है, दूसरे से कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, किसी को नहीं पता, वो अपनी बात कह के चला जाएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट की ये प्रॉब्लम है। फीडबैक लेना मुश्किल हो जाता है, अगर सपोज किसी चीज की समझ नहीं आई है कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को, या कोई और प्रॉब्लम, उसने कोई बात पूछनी है, ही कांट आस्क, he just what he can do, he can wait for the next time when the advertisement will be there on the TV, कि जब दोबारा आएगी ना तब सुन लेंगे, तीसरी बारी आएगी ना तब सुन लेंगे। फीडबैक नहीं ले पाता। पर्सनल सेलिंग में फीडबैक साथ में ही मिल जाती है, कि अगर कस्टमर को बात समझ नहीं आ रही है, तो उस केस में जो पर्सनल सेलिंग है वो बता देती है आपको कि समझ नहीं आई है, तो आप उसकी फीडबैक ले लेते हो और अपने टर्म्स कंडीशंस को या अपनी एड को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हो। देन इज थर्ड पॉइंट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो एडवर्टीजमेंट है इट इज रिजिड, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। पर्सनल सेलिंग जो है इट इज फ्लेक्सिबल। क्योंकि इनफ्लेक्सिबल कैसे है, वो एडवर्टीजमेंट जो है वो बना दी गई और वो प्रेजेंट कर दी गई, एडवर्टाइज कर दिया गया प्रोडक्ट, है ना। इट डज नॉट कीप इनटू टेक इनटू कंसीडरेशन कि व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स वी आर टारगेटिंग, वो सारे कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जबकि यहाँ पे जो है, अगर हम पर्सनल सेलिंग की बात करें, वहां पे पर्सनल सेलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो आगे कस्टमर बैठा है, उसको सपोज लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं, उसको हिंदी समझ आ रही है कि इंग्लिश आ रही है कि पंजाबी आ रही है। एक हमने ऐड बना दी इंग्लिश में, अब वो इंग्लिश में ही टेलीकास्ट हो रही है, जिस कस्टमर को इंग्लिश ही नहीं आती वो कैसे हमारी ऐड को समझेगा। हमने हिंदी में बना दी, जिसको हिंदी नहीं आती वो कैसे समझेगा, या पंजाबी में बना दी, रीजनल लैंग्वेज बना दी हमने, है ना। वहां पे क्या है, पर्सनल सेलिंग में क्या है, हम देखते हैं कि हिंदी वाला बंदा आया है, तो हम उसको हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं। तो पंजाबी आया है तो पंजाबी में बात करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई फॉरेन का आया है तो वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। हम उसके हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। बट इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम तीनों लैंग्वेजेस में सेम टाइम पे हम जो एडवर्टीजमेंट करें, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इनफ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो वन ऑफ द मेजर
drawbacks or limitations of advertisement. And last point is low effectiveness. लो इफेक्टिवनेस, इसकी जो इफेक्टिवनेस है दैट इज लो व्हाई इट इज लो, अदरवाइज तो बड़ी एडवर्टीजमेंट आती हैं, सी कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, स्टिल इट्स इफेक्टिवनेस इज लो, रीजन बीइंग द डाउट्स ऑफ द कस्टमर्स कांट बी क्लियर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ऐड आ गई, हमारे मन को डाउट आ गया, ये कैसे होता है, ये वो कैसे होता है, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, डाउट विल रिमेन डाउट ओनली जब तक कि हम उसको यूज ना कर ले प्रोडक्ट को, और अगर प्रोडक्ट को यूज, अगर हमें डाउट है हम प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि डाउट आ गया हमारे मन में, और ये डाउट जो है वेरी इजीली वी कैन क्लियर इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। सो द इफेक्टिवनेस जो इस केस में एडवर्टीजमेंट की है वो लो रहेगी एज कंपेयर टू पर्सनल सेलिंग। दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्शंस। यस तनवीर। Sir, can we say that advertisements sometimes can backfire on the company, leading to reduction in goodwill? मोस्ट ऑफ नॉट, नहीं। एक क्वेश्चन भी इसका बनता है, एडवर्टीजमेंट इज अ सोशल वेस्ट, क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, ये एडवर्टीजमेंट इज अ सोशल वेस्ट, है ना, कि है तो है नहीं, ना इसकी इफेक्टिवनेस है, ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी नहीं है, तो जो पैसा खर्च कर रहे हैं क्या वो एक वेस्ट हो गया। इट इज नॉट अ सोशल वेस्ट, एक्चुअली द मनी इज नॉट बीइंग वेस्टेड, दो देयर आर वेरियस लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, बट स्टिल नो बिजनेसमैन कैन अफोर्ड कि अपने गुड्स की ऐड ना करे, हो नहीं सकता, है ना। हम कस्टमर्स, एज अ कस्टमर्स भी हम वी आर मोर कन्वीनियंट इन परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज जहां जिसकी ऐड हो रही हो, है ना। वेरी इजीली भी से हाँ हाँ ये ले लो, इसकी ऐड आती है मार्केट में, टीवी पे आती है इसकी ऐड, वेरी इजीली भी से, एंड वी फील कंफर्टेबल, है ना। वी फील इट इज लेस रिस्की व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग एडवर्टाइज्ड ऑन द टीवी और एनी अदर मीडिया, है ना। we can't say it can't backfire actually। see, अगर 100 उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, अगर उसके 10 नेगेटिव भी हैं तो 90 देख लेने हैं हमने। अगर ये क्वेश्चन आया भी ना इट इज अ सोशल वेस्ट, तो आंसर इसका नो में होना चाहिए, बिकॉज उसकी मेरिट्स ज्यादा है। क्या कोई बिजनेसमैन आज अफोर्ड कर सकता है कि वो गुड्स को एडवर्टाइज ना करे? कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, है ना। कस्टमर परचेज ही नहीं, कस्टमर को चलेगा पता तो कस्टमर परचेज करेगा। एडवर्टीजमेंट इज इन्फॉर्मिंग द कस्टमर, इंफॉर्मेशन है ना। प्रमोशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर कि आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूज करिए। अगर हम नहीं करेंगे इन्फॉर्म तो कस्टमर परचेज कैसे करेगा और यूज कैसे करेगा? वी कांट से इट कैन बैकफायर, टू एन एक्सटेंट इट कैन, बट इसकी जो मेरिट्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिमिटेशंस। तो इसका आंसर नो में होना चाहिए। रणवीर, एम ए क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टीजमेंट। लिमिटेशंस बेटे कुछ और है, ऑब्जेक्शंस कुछ और है, टॉपिक है ना। लिमिटेशंस वो हैं जो इसके स्कोप से बाहर है, जहां इसका बस नहीं चलता। ऑब्जेक्शंस वो हैं फ्रॉम से वी कैन से सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू या अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इट शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज टॉपिक बहुत क्लोजली आसपास है, बहुत क्लोजली आसपास है टॉपिक ये वाला। बट एनसीईआरटी में भी आप देखना है टॉपिक इन्होंने दो दिए होंगे, ऑब्जेक्शन अलग से दिया होगा और लिमिटेशन जो है वो अलग से दिया होगा। फाइन, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे एड टू कोस्ट। एड, ये वो एड नहीं, एड मींस प्लस वाला एड, एड्स टू द कोस्ट। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी या हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट जो है वो कॉस्ट प्लस करेगी। जो पैसा हम दे रहे हैं, आप देखिए जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, से कोक ले लीजिए आप, जो सबसे छोटी बोतल होती है कितने की होती है वो, सबसे छोटे वाली 10-12 रुपए की बोतल आती है, कोई कि नहीं आती? 10 आती है। rupees. हाँ जी, आती है 10 रुपीज की, 10-12 की आती होगी ना। वो कंपनी को कितने पैसे की पड़ती होगी, प्रोडक्ट कितने रुपीस का पड़ता होगा। प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं अभी। म्यूट करके मत बोलो, अनम्यूट करके बोल दो, गलती हो जाएगा फिर क्या होगा। 7 rupees. 7 रुपीज की 10 रुपीज वाली, इतना प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। चलो और कोई? 3. 4, 5.
या 3-4 रुपीज। बेटा वो 10-11 पैसे की पड़ती है, वो 10-11 पैसे की पड़ती है। वो जो प्रोडक्ट है ना उसका, उसमें है क्या, एक पानी है, कलर है, खंड है, चीनी है, यही चीजें हैं ना। और क्या है उसमें, गैस है। ये 4 चीजें मिला के वो कुछ पैसे की पड़ती है, प्लस उसकी जो कॉस्ट है वो ऐड की पड़ती है। तो भी वो जाके पर बोतल कंपनी को 50 पैसे 1 रुपया कॉस्ट नहीं करती होगी ऐड की। ऐड का खर्चा करने के बाद भी कंपनी को पैसों में ही पड़ती है वो जो चीज है। टैक्सेस वगैरह पे करती है कंपनी, वो बात की बात है। इतनी लो उसकी प्रोडक्शन है, बट स्टिल आप देखिए एक कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट फिर भी कितनी बढ़ गई। जो चीज 10-12 पैसे की पड़ रही थी वो मान लेते हैं 1 रुपए के पास भी हो गई। तो आप कितना मार्जिन है एडवर्टीजमेंट का, अगर वो ऐड ना हो रही हो सपोज, चीज सस्ती कितनी हो जाएगी। सी लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज आर बीइंग पेड। ये जो जितने सेलिब्रिटीज हैं, जो ये अपने जितने भी हीरो हीरोइंस हैं, करोड़ ऑफ रुपीज दे चार्ज। ऐड कितने सेकंड्स की होती है, 10-15 सेकंड की ऐड नहीं होती। 10-15 सेकंड की जब आप बात करते हो ना, बहुत कॉस्ट करती है, बिकॉज ऐड वाले जो है ना, वो जो टेलीकास्ट करते हैं टीवी पे, वो पर सेकंड लैक्स ऑफ रुपीज चार्ज करते हैं। और हर एक कंपनी के बस की बात नहीं है कि ये मतलब अपने प्रोडक्ट की इतनी इतनी लंबी एड्स करे। आप नोट करना, एड्स 8-10 सेकंड्स की होती हैं। और जब मैचेस चलते हैं, आज वैसे मैचेस भी स्टार्ट हो गए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, मैच के बीच में जो ओवर जब एक खत्म होता है तो उसमें होते भी सेकंड्स ही हैं, तब तो एड्स और छोटी हो जाती हैं। बट स्टिल लैक्स ऑफ रुपीज पर सेकंड्स आर बीइंग पेड। अल्टीमेटली बेयर कौन कर रहा है, कस्टमर ही बेयर कर रहे हैं। एक चीज अगर 10 रुपए की है, पड़ रही है, वो कस्टमर 15 में बेच देगा। वो ऐड करेगा, 10 वाली चीज 20 में पड़ जाएगी, कस्टमर को 25 की लेनी पड़ेगी। अल्टीमेटली ऐड का जो खर्चा है वो बियर कौन कर रहा है, वो कस्टमर ही बियर कर रहा है। इट जस्ट एड्स टू द कॉस्ट, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इट अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज। इट अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज कि जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, वो कम हो जाती हैं, मटेरियल वैल्यूज पर्सन में बढ़ जाती हैं। जो मटेरियल वैल्यूज है, मटेरियल वैल्यूज कौन सी हैं, पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू, वो वैल्यूज बढ़ जाती हैं। आपस का प्यार जो है, या जो सोशल वैल्यूज हैं, वो हमारी कम हो जाती हैं। जब एक चीज की ऐड आती है तो हमारे मन में यही रहता है कि वो चीज लेनी है। मोबाइल की आ गई, मोबाइल लेना है। कार की आ गई, कार लेनी है। बाइक की आ गई, बाइक लेना है। कोई खाने पीने वाली आइटम की आ गई, खाने पीने वाली। ध्यान मटेरियल थिंग्स में हो जाता है, मटेरियलिस्टिक हो जाता है पर्सन। सोशल वैल्यूज जो है वो कम होती रहती है। नेक्स्ट इज कंफ्यूजेस द बायर। कंफ्यूजेस द बायर, जो परचेजर है वो कंफ्यूज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि चीज ले कौन सी, बिकॉज वैरायटी ही इतनी आ गई है। अब आप कोई चीज आप ले लीजिए, आप बड़ी सी कार से लेकर छोटा सा सोप, इतनी वैरायटी है। अल्टीमेटली जो बायर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी जरूरत क्या है, मैंने लेना क्या है। जो चाहिए होता है वो नहीं ले पाता, जो नहीं चाहिए होता है वो ले पाता है। हम उस दिन भी बात कर रहे थे, पंजाबी में कहते हैं ना, अड्डियां चक के फाहा लेना। हड्डियां चक के फाहा लेना भी फाहा है, लेना भी औखे औखे है ना। जरूरत नहीं है चीज की, लोन लेके हम जो है वो चीज परचेज कर लेते हैं, हड्डियां चक लेते हैं, फाहा ले लेते हैं, ये करते हैं हम। बिकॉज पर्सन जो है वो मटीरियल हो चुका है, और जो कंफ्यूज हो चुका है। मेरे को कार चाहिए, मैं महंगी महंगी देखी जाऊंगा, महंगी महंगी देखी जाऊंगा, जरूरत क्या है उसको नहीं देखूंगा। हाँ, ये भी फंक्शन ले लेते हैं कार में, ये वाला फंक्शन भी, सिमिलरली मोबाइल में भी ये वाला फंक्शन भी ले लेते हैं। और पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लोन मिल जाएगा। लोन ले लिया मतलब फाहा ले लिया, है ना। अड्डियां चक ली मतलब औखे हो गए। फाहा भी लेना है, लेना भी औखे हो गए है। दैट इज अड्डियां चक के फाहा लेना, है ना। चीज परचेज कर लेते हैं, वो चीज परचेज करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, और करते भी डिफिकल्टी से हैं, लोन ले लेके करते हैं। अल्टीमेटली रीजन बीइंग बिकॉज द कस्टमर इज कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज encourages the sale of inferior products. Encourages the sale of inferior products. कई बार एडवर्टीजमेंट में अच्छी एडवर्टीजमेंट दिखा के, लेकिन जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, इन्फीरियर क्वालिटी की होती हैं, बैड क्वालिटी की होती हैं, वो चीज़ें जो है वो सेल कर दी जाती हैं एडवर्टीजमेंट से। बिकॉज कस्टमर को तो यूज़ करके ही चलेगा ना, पता कि चीज़ जो है वो कैसी है। एडवर्टीजमेंट के बेस पे कस्टमर चीज़ परचेज कर लेता है, बट उसकी चीज़ की अगर क्वालिटी अच्छी ना निकले तो ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है सम एडवर्टीजमेंट्स आर बैड इन टेस्ट।
some advertisements are bad in taste. Here bad in taste means कि वो indecent language, indecent photographs and indecent videos जो हैं वो एडवर्टीजमेंट में शो किए जाते हैं। कई बार ऐसी एड्स शो की जाती हैं, या तो पेरेंट्स को चैनल चेंज करना पड़ता है या बच्चों को चैनल चेंज करना पड़ता है। सबके साथ हो रहा होगा, बिकॉज आप बड़े हो, ऐसा हो ही रहा होगा, है ना। कई बार इनडिसेंट फोटोग्राफी वहाँ पे आ जाती है, इनडिसेंट लैंग्वेज वहाँ पे आ जाती है, एंड सम प्रोडक्ट्स जो एडवर्टाइज करते हैं उनको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत भी नहीं होती। ऑल द थिंग्स कांट बी एडवर्टाइज्ड, है ना। ये हम मोबाइल वगैरह, हम खाने पीने की चीजें एडवर्टाइज कर सकते हैं, बट सम थिंग्स आर सच, अगर वो ना भी करे तो चलता है, बट बिकॉज वहां पे भी कंपनीज कई हैं और वहां पे भी कंपटीशन है, वो एक चीज को बता बता के, समझा समझा के, पता नहीं क्या क्या कर करके वहां पे बताते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी चीज जो है वो सेल हो जाए। अगर तो बच्चे ही देख रहे हैं सपोज, फिर तो वो चैनल चेंज नहीं करते, और अगर पेरेंट्स देख रहे होंगे सपोज, वो भी नहीं शायद चैनल चेंज करते हैं। लेकिन अगर बच्चे भी बैठे हुए हों, पेरेंट्स बैठे हुए हों, तो किसी ना किसी एक को रिमोट ढूंढ के फटाफट चैनल चेंज करना पड़ता है, बिकॉज वो चीजें ऐसी होती हैं कि वो या वे उनका ऐसे होता है कि वो दिखाया नहीं जाना चाहिए, है ना। एक मेरे को पुराने ऐड आ रही थी, एक सीमेंट की ऐड आ रही थी। एक्चुअली सोसाइटी हमारी ऐसी बन चुकी है, सॉरी टू से, अगर किसी को ये बात अच्छी ना लगे, सॉरी टू से, सोसाइटी ही ऐसी बन चुकी है कि अगर किसी मूवी में या अगर किसी एड में लड़की ना हो तो ऐड अच्छी नहीं लगती। प्रोडक्ट चाहे जो मर्जी हो, लेकिन एड में लड़की होनी चाहिए। एक सीमेंट की एड थी, और सीमेंट की एड में एक लड़की समुद्र से बाहर आ रही थी। आप देखिए, आई डोंट, मतलब मेरे को आज तक नहीं समझ आया, इतने साल हो गए हैं, कि उस चीज में उसकी जरूरत क्या थी। जस्ट बिकॉज, नहीं, उनकी गलती नहीं है, गलती यहाँ पे हमारी है, बिकॉज वी वांट टू सी सच थिंग्स। हमारा ध्यान ही इस साइड है। वी वांट की ऐसी चीजें हम चीज तब परचेज करेंगे, मैंने उन्हें लड़कियों की शोपीस बना के रख लिया है बस, दैट्स ऑल। कि वो आ रही है, हाँ, मैं इट इज अ गारंटी कि अगर एक लड़की जो है किसी की भी चीज की एड में आ जाएगी तो वो चीज बिक जाएगी। इट मीन्स दिस थिंग, because we as a customer, we want this thing, as a marketer they are selling this thing। उनका कसूर नहीं है, ये हमारा एज अ कस्टमर हमारा कसूर है। हमें चाहिए ही वो, हम जो मांगेंगे वही मिलेगा, हम मांग ही ये रहे हैं। नहीं तो इनडिसेंट लैंग्वेज, बाकी आजकल बड़ी एड्स आती हैं, आप देख ही रहे होंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ऐड देख लेना, आपको चल जाएगा पता। लैंग्वेज सही नहीं होगी, फोटोग्राफी सही नहीं होगी, प्रोडक्ट सही नहीं होंगे, वीडियोस सही नहीं होंगे, होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, कि जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करते हैं, थ्रू एड अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। मोनोपोली शुड नॉट बी देयर। उसके बाद अपने अपनी टर्म्स कंडीशंस के हिसाब से, अपने रेट के हिसाब से जो चीजें हैं उसको सेल करते हैं। मोनोपोली आपने पढ़ी होगी अपने इकोनॉमिक्स में +1 में, है ना, ये मोनोपोली मार्केट क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड लास्ट पॉइंट, इट इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इट इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है ना, एक्चुअली हाउ इट इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। हाउ इट इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी डिमांड, एक्चुअली इट इज शिफ्टिंग द डिमांड फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द अदर, है ना। अगर आज कोई नया शैम्पू सपोज आ जाए मार्केट में, या कोई नया सोप आ जाए मार्केट में, और अगर मैं नया वो शैम्पू या सोप परचेज कर लेता हूँ, तो इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क भी नहीं पड़ा। शैम्पू सोप तो पहले भी परचेज कर ही रहा था, कोई नई डिमांड थोड़ी क्रिएट हुई है। इकोनॉमी को, अगर हम इंडियन कंट्री को बात करें, क्या फर्क पड़ा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ा है। बिकॉज अगर फर्क तब पड़ता अगर पहले मैं शैम्पू या सोप ना परचेज कर रहा होता और मैं नए वाला परचेज करता। अगर मैं पहले परचेज कर रहा था तो मैंने एक का छोड़ दिया, दूसरे का मैंने पकड़ लिया, तो इकोनॉमी को फर्क ही नहीं पड़ा। एक्चुअली एडवर्टीजमेंट जो है, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू डिमांड, बट इट इज शिफ्टिंग डिमांड फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द अदर प्रोडक्ट। उससे इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है वही बढ़े जा रहा है, और अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर कर रहा है उसको। एंड लास्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, कि जो कस्टमर्स की नीड्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जब बार बार एक चीज़ की हम ऐड देखते हैं, हमें लगता है कि ये वाली चीज़ परचेज कर लेनी चाहिए, ये वाली चीज़ परचेज, हम परचेज कर लेते हैं, चाहे वहाँ पे वो यूज़ ना भी आए। अपने घर पे देखना, बड़ा सामान ऐसे पड़ा होगा जो ले आए थे लेकिन यूज़ नहीं आता होगा, बहुत सामान घर पे ऐसे होगा
मैं सिर्फ यहाँ पे शैम्पू सोप की बात नहीं कर रहा, आप देखना कितना सामान हम ले आते हैं और यूज नहीं कर पाते, उसको पड़ा रहता है वो, बिकॉज हमने एडवर्टीजमेंट देख के या किसी और तरीके से हमने अपनी नीड्स को मल्टीप्लाई कर लिया, हमें बढ़ गई हैं, या उसको यूज नहीं कर रहे हैं, या अगर यूज कर भी रहे हैं उसके बिना भी काम चल सकता था, जस्ट बिकॉज द गुड्स आर बीइंग एडवर्टाइज ऑन द टीवी और एनी अदर मीडिया, हम परचेज कर लेते हैं उसको, नीड्स को मल्टीप्लाई करिए, नीड्स हम बढ़ाई जा रहे हैं अपनी। ठीक है, कहते हैं ना कि जब एक लैंडलाइन होते थे तब एक ही फोन होता था, और वही जो था वो तार से बंधा हुआ था और बंदे फ्री थे। अब जो फ़ोन है वो वायरलेस हो गए हैं और हर एक के आ गया है हाथ में। अब फ़ोन फ्री हो गया है और बंदे वायर वाले हो गए हैं, बंदे बच गए हैं उसके साथ। फ़ोन वायरलेस है, हम जो हैं वो बंद गए, हमेशा हम फ़ोन के साथ हैं। कहीं फ़ोन रह जाए ऐसे ही घर पे, पता नहीं कहाँ-कहाँ से वापस आना पड़ता है कि फ़ोन रह गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, जब हमारे पास नहीं होते थे फ़ोन, जब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक-ठाक रहे। तो आपको भी होपफुली कुछ नहीं होगा। मतलब हम बंध गए हैं फ़ोन के साथ, फ़ोन फ्री हो गया। पहले फ़ोन बंधा हुआ था, हम फ्री थे। है ना? नीड्स मल्टीप्लाई होगी। अब जितने पर्सन्स हैं, सारे पर्सन्स के पास मोबाइल है। पहले लैंडलाइन था और एक था। अब जितने बंदे घर में हैं, सबको कार चाहिए। पहले कार भी नहीं होती थी, तब भी काम चलते थे, बसों में जाते थे। फिर एक कार हो गई, अब मेरे को भी कार चाहिए, मेरे को भी कार चाहिए, अब मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को, हर एक बंदे की नीड के हिसाब से चीज़। एक्चुअली नीड्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड इन द इकोनॉमी। ठीक है? These are the points which are objections to the advertisement. नेक्स्ट हम सेकंड करेंगे पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। लिखिए इसका मीनिंग, जो हम एडवर्टीजमेंट जिसके साथ हमने कंपेयर करी सारी फेस टू फेस वाली, वही है ये। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द प्रोस्पेक्टिव बायर with an intention to sell the goods. नेक्स्ट इज, इसके साथ में नेक्स्ट लाइन है, इट इज पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन with oral presentation of message in the form of conversation. In the form of conversation. जहाँ मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये फेस टू फेस है, ये पर्सनल है। वो जो थी वो फेस टू फेस नहीं थी, दैट वाज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। बोथ आर पेड फॉर्म्स। पर्सनल सेलिंग सेल्समैनशिप भी पेड ही है। पेड अनपेड का डिफरेंस एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी का है, यहाँ नहीं है ना। एडवर्टीजमेंट में जो सेलिब्रिटी है, जो मॉडल है, ही इज बीइंग पेड। यहाँ पे जो सेल्समैन है, ही इज बीइंग पेड, है ना। यहाँ जो डिफरेंस है पर्सनल सेलिंग का एडवर्टीजमेंट के साथ, वो है कि वो फेस टू फेस है या वो इम्पर्सनल है, नॉन पर्सनल। तो जो एडवर्टीजमेंट है वो नॉन पर्सनल है, फेस टू फेस नहीं है। ये जो है ये पर्सनल है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए इसके फीचर्स। फर्स्ट फीचर तो यही बन जाएगा, इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। पर्सनल फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। Second is, it develops personal relationships between seller and buyer. Third is, it involves motivation of customers.
मोटिवेशन ऑफ कस्टमर्स, इसका मतलब क्या है? मोटिवेशन ऑफ कस्टमर्स फॉर व्हाट? मोटिवेशन ऑफ कस्टमर्स फॉर Purchasing the product. परचेजिंग द प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, यस, बाइंग द प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स विनिंग द बायर्स कॉन्फिडेंस, winning the buyer's confidence by educating him and solving his problems. Solving his problems. Next is it is an educative process. It is an educative process which involves providing information about the product, its features and uses, etc. to the customers. And these are the features of personal selling. Hopefully everything is clear, because सारा कुछ या तो बहुत सिंपल है या फिर हमने जो मीनिंग डिस्कस किया है तब हमने कर लिया हुआ है। नेक्स्ट इसी में ही है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। यति लिख ले बेटा, यति यति लिखना भी है, ये बातें नहीं करनी है। यति लिख रहे हो? चलिए, इंपॉर्टेंस जो है, एक है इसकी बिजनेसमैन के लिए और एक है इसकी कस्टमर के लिए और तीसरी है सोसाइटी के लिए। फर्स्ट हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस टू बिजनेसमैन, इंपॉर्टेंस टू बिजनेसमैन लिखिए। इट इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ प्रमोशन। Effective tool of promotion. Second is it minimizes wastage of efforts. Minimizes wastage of efforts. कैसे minimize करता है wastage of efforts को? कि अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम अब इसको मैं फिर एडवर्टीजमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग आपस में कंपेरेबल है। अगर हम एडवर्टीजमेंट को इससे कंपेयर करते हैं तो एडवर्टीजमेंट उसमें वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स ज्यादा है। गुड्स आर बीइंग एडवर्टाइज्ड ऑन दोज टीवीज आल्सो, सपोज मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, टीवीज आल्सो जहाँ पे उसकी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है ना। अब जब गुड्स एडवर्टाइज हो रही है, सपोज वो किंडर जॉय एक आता है बच्चों का ना, किंडर जॉय बच्चों ने ही खाना है, वो किसी और ने थोड़ी खाना है। अगर उसकी एड जब टीवी पे हो रही है, हर घर में हो रही है ना। अब जब हर घर में हो रही है तो जरूरी नहीं कि उस टाइम पे हर घर में बच्चे भी टीवी देख रहे हैं। तो जो बच्चे जिस घर में टीवी नहीं देख रहे हैं, उस टाइम पे जब उसकी एड आ रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज ओनली द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है उस चीज की, है ना। यही अगर पर्सनल सेलिंग की बात हो, कस्टमर हमारे पास आए तो उस कस्टमर के हिसाब से हम कोई बंदा है 50-60 साल का, उसको थोड़ी किंडर जॉय ऑफर करेंगे। अगर वो दुकान पे आता है सपोज, तो बच्चे को ही किंडर जॉय ऑफर करेंगे। बड़ा आता है तो बड़े के हिसाब से उसको ऑफर करेंगे। मीन इट विल मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, जो कि वहां एडवर्टीजमेंट में हो रहे थे। जस्ट बीइंग रीजन बीइंग एडवर्टीजमेंट इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज। वहां पता ही नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, किसके लिए बना। वहां पे तो एक बार बन जाता है बस, कीपिंग ऑल द पार्टीज इन माइंड एंड दैट्स ऑल। देन है इट इज द फ्लेक्सिबल टूल ऑफ प्रमोशन। It is a flexible tool of promotion. फ्लेक्सिबल कैसे है कि जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो जो सप्लायर है, जो मार्केटर है, कस्टमर के हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक
नेक्स्ट है इट डेवलप्स लास्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन सेलर एंड द कस्टमर। lasting relationships between seller and the customer. Next point is it makes easy the introduction of new products in the market. रिपीट कर दो। It makes easy the introduction of new product in the market. And last point of importance to businessman is it helps in improving the product by providing immediate feedback. एडवर्टीजमेंट में इमीडिएट फीडबैक लेना पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज वो पर्सनल मैसेज है ही नहीं, नॉन पर्सनल है। यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक लेना जो है वो पॉसिबल है। कस्टमर साथ में बता देता नहीं जी हम कोई से ड्रेस लेने जाएं बाजार, नहीं इसका कलर नहीं पसंद, कलर और दे दीजिए, नहीं इसका साइज नहीं ठीक आ रहा है, साइज और दे दीजिए। जो प्रॉब्लम हमें आ रही है उसी टाइम बता देंगे, उस टाइम वो सॉल्व भी हो जाएगी, है ना। कोई और प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट फीडबैक कैन बी गिवन एंड द प्रोडक्ट कैन बी इम्प्रूव्ड, बट एडवर्टीजमेंट में ये पॉसिबिलिटी नहीं। These were the importances of personal selling to businessmen. Next is to customers. It helps in identifying the needs of the customers and also the ways by which these needs can be satisfied. So please repeat this point. It helps in identifying the needs of the customers and also the ways by which these needs can be satisfied. टाइम क्या है मीटिंग का? टाइम कितने बजे तक है? 10:30 तक होता है ना? Yes sir. हो चुका है ना टाइम। चलिए अगले लिंक पे करिए। नेक्स्ट 10:35 वाला लिंक है ना हमारा, है ना, उस पर क्लिक करना, फिर अगली मीटिंग में आओ। क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल जो जूम है ना वो इसने ड्यूरेशन खत्म कर दिया है 40 मिनट्स, मेरे को लग रहा है ऐसे, पता नहीं क्यों, एक मैसेज सा था, है ना। तो 10:32 हो गए हैं और टाइम ऊपर हो चुका है। 10:35 वाला नया लिंक है ना आपके पास अगली क्लास का, उसमें करना है सो दैट कि जो बच्चे नहीं है या टीचर नहीं है साथ में वो आ जाए बीच में, ठीक है।